बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सी कुरकुरी सी भिंडी। बहुत ही झटपट से बनके तैयार हो जाएगी। आप इसको दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से बनके तैयार हो जाएगी। देखिए कितनी मज़ेदार शानदार सी लग रही है ना। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिएगा ताकि न्यू अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इसकी कटिंग दिखा देती हूँ। पतली पतली सी मैंने इसको कट करके रख लिया है। आपको मैं अभी कट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका हेड और टेल को ना रिमूव कर देंगे। देखिए इस तरीके से। अब हमने इसको सेंटर से कट करना है। यहाँ पर कटिंग हो गई। अब हमने क्या करना है, इसकी जो बीज है ना यानी कि सीड्स, आपने वो रिमूव कर देना है। आसानी के साथ निकल जाएंगे। आपने दोनों अंगूठों को लेना है और इस तरीके से प्रेस करना है, ये आराम से निकल आएंगे। छुरी से क्या होता है ना, इसका शेप अक्सर ये होता है, हमारा कट आगे पीछे लग जाता है तो हमारी भिंडी का शेप ख़राब हो जाता है, बीज से वो टूट जाती है। तो आपने सिंपल सा दोनों अंगूठों से इसको इस तरीके से निकाल लेना है। देखिए सारे के सारे जो बीज है ना आराम से निकल जाएंगे, कोई मसला नहीं होने वाला और एक ही दफ़ा में ही हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा आसान सा स्टेप है, बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है। छुरी वगैरह से या स्पून से हम जब निकालते हैं तो ख़राब हो जाता है। तो ये वाला स्टेप आप आराम से कर लीजिएगा और ये वाला स्टेप आपने लाजमी करना है। क्या होता है कि बीच में होती है जेल, जो इसके सीड्स हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी भिंडी जो है ना वो क्रिस्पी नहीं बनेगी और इसके बीज भी जब आप फ्राई करेंगे ना उछलेंगे और आपका ऑयल भी ख़राब हो जाएगा। तो बस सिंपल सा आपने काम करना है लाजमी। अब मैं कटिंग दिखा देती हूँ। देखिए कितना पतला पतला मैं इसको कट कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने भी कटिंग कर लेनी है। मोटे रखने चाहें तो मोटे भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस ये है कि थोड़ा पतला काटेंगे ना हम तो क्रिस्पी सी बनके तैयार होगी। वैसे भी क्रिस्पी बनेगी लेकिन इससे एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेगी। देखिए यहाँ पर मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ आपको। इसी तरीके से हमने सारी की सारी कट कर लेनी है। सिंपल सा प्रोसीजर है और जल्दी से कट जाएंगी, कोई मसला नहीं होने वाला। अब हमने क्या करना है, भिंडी हमने काट ली है। अब एक अदद बड़े प्याले में इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम। बस यहाँ पर भिंडी डल गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मसाले ऐड कर देने हैं। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है। हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच बेसन। यहाँ पर बेसन शामिल कर देना है हमने। 2 टेबलस्पून बेसन के शामिल कर देने हैं। उसके बाद 2 खाने के चम्मच मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ चावलों का आटा। अब ये दोनों चीज़ें जो ना इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी सी बना देंगी। अब ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स करना है। सॉल्ट हमेशा हम एंड में डालते हैं भिंडी में, वरना क्या होता है उसका जो है ना पानी छूटने लगता है और फिर जेल एक्स्ट्रा निकलने लगती है तो आपकी भिंडी जो है ना क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो एंड में आपने सॉल्ट डालना है और सॉल्ट डालते ही आपने बस मिक्स करते ही इसको कर लेना है फ्राई। पहले से डालकर नहीं रखेंगे, बस जब भी अगर आप चाहें इस तरीके से सेट कर लें, लेकिन सॉल्ट एंड में डालिएगा, मिक्स कीजिएगा और झटपट से हमने फ्राई कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने ऑयल मीडियम फ्लेम पर गर्म करने को रखा हुआ था। चेक करेंगे भिंडी डालकर पहले कि अच्छे से हमारा गर्म हो गया है। फिर हमने इसको डाल देना है भिंडियों को सारी की सारी, लेकिन अलग अलग करके डालेंगे, ठीक है। इस तरीके से फ्राई करेंगे इसको अच्छे फ्लेम पर, मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करना है हमने। क्योंकि हमने इसको पतला काटा है ना तो जल्दी से कुक हो जाएगी। ये होता है कि अगर हम इसको मोटा काटते हैं ना तो कुकिंग में इसके टाइम लगता है, इसलिए मैंने पतला पतला काटा है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर ये जल्दी से कुक हो जाएगी और कुकिंग टाइम बहुत ही कम होगा और ये क्रिस्पी सी बनके हो जाएगी तैयार। अगर मोटे काटते तो उससे क्या होता है कि हमें इसको कुक होने के लिए वेट करना पड़ता है और उसकी क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाती है, थोड़ी सी लो हो जाती है। बस यहाँ पर देखें गोल्डन हमारा कलर आ गया, इसको हमने निकाल लेना है। कितनी जल्दी से बनके तैयार हो गई ना। ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपी को, आसान सी रेसिपी है लेकिन इंतहाई मज़ेदार सी, सबको इंशाल्लाह पसंद आएगी। या आपके यहाँ ऐसे ही शाम में भी इसकी फरमाइश हो सकती है, बैठे बैठाए कि बस ये बना लो। तो सिंपल सी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दिएगा। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।